बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आला सिंध पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर राना अंसार वज़ीर आला हाउस पहुंच गई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से। राना जावेद, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल अपोजिशन लीडर्स असम्बली में जो थे राना अंसार वो वज़ीर आला हाउस पहुंची हैं। आज उनकी दोबारा दूसरी मुलाकात है वज़ीर आला हाउस से। कल पहले मुलाकात थी, आज दूसरी मुलाकात है। कल की मुलाकात में भी ये तय पाया था कि दोनों जानिब से अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद आज नाम पेश किए जाएंगे। आज दोबारा मुलाकात है और आज जो हमारे ज़राए वो ये कहना है, उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो मुतालबा करेंगी वज़ीर आला सिंध से कि वो पहले अपने 3 नाम पेश करें। अगर वज़ीर आला की जानिब से नाम पेश किए गए तो भी और ना पेश किए गए तो भी आज कम से कम अपोजिशन लीडर की जानिब से जो 3 नाम दिए जाने हैं वो आज पेश नहीं किए जाएंगे, बल्कि अगर वज़ीर आला की जानिब से जो नाम पेश किए जाएंगे उनको लेकर वो ये कहेंगे कि वो अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा मुलाकात करेंगी और फिर कल अपने नाम पेश करेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आज वज़ीर आला की जानिब से शायद नाम पेश कर दिए जाएँ, लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में गालिब इम्कान ये है कि अपोजिशन लीडर की जानिब से आज कोई भी 3 नाम पेश नहीं किए जाएंगे, बल्कि कल एक हतमी मुलाकात होनी है और कोशिश की जाएगी कि कल की जो मुलाकात है उसमें निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो है वो मुशावरत हतमी मराहिल में तय हो जाए। जी ठीक है राना जावेद, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सेनेटर अनवारुल हक एक पढ़े लिखे और मुहिब वतन शख्स हैं। तमाम जमातों का अनवारुल हक के नाम पर एतमाद का इजहार दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अनवारुल हक शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ के नाम खत में अख्तर मैंगल ने कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नामज़द करके हम पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस फैसले ने हमारे और आपके दरमियान मज़ीद दूरियाँ पैदा कर दी हैं। BNP मैंगल के सरबराह ने कौमी असम्बली के आखिरी अयाम में होने वाली कानून साजी पर भी कड़ी तनकीद की। कहा कि रात की तारीकियों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की गई। इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियाँ दूसरों से ज़्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के मुतरातिफ है। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती बहुत अच्छी हुई है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ बहुत अच्छे और साफ आदमी हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई स्टेटमेंट देना चाहिए? अच्छी तैनाती है। ये देखें, ये बहुत अच्छी तैनाती है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते भी हैं और ये बहुत साफ और यंग आदमी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि वो स्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वजाहत। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो स्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे। आपने एक अच्छा किया, वजाहती सवाल पूछा कि कल उन्होंने से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप समझा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तो फिर मुशर्रफ के दौर में मैं अटक किले में क्यों गया, मेरे बच्चे क्यों गिरफ़्तार हुए, कोट लखपत में क्यों हुए, अडयाला में क्यों हुए, ये जो पूरा पहले किले में फिर अटक जेल में, तो मेरे बच्चे भी मेरे बेटियां भी, अभी भी आप नैब में देखें जिस वक्त अपोजिशन का दौर था तो उनकी बेटियों को उसी तरह जिस तरह बाकी लोगों को जेलों में डाला जा रहा था वही प्रोसेस था। तो अगर मैं आंख का तारा आप जिस तरह कह रही हैं मैं हूँ, तो फिर ये सब कुछ मेरे साथ भी क्यों होता है। तो फिर कियानी साहब के वक्त भी जेल में गए, मुशर्रफ साहब के वक्त भी जेलों में गए, तो फिर ये जो तासुर है, मैं सिर्फ बात करता हूँ कि जो डेवलपमेंट और मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात, बाजवा साहब के दौर में भी जेलों में बाजवा साहब के दौर में तो उनकी बेटियां नैब की अदालतों में घसीटी जाती रही। ये तासुर है कि मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा, अभी भी मैं ये बात तो उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था, तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ। वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी।
मरियम औरंगजेब का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जिरगा में मुलाहिजा कीजिएगा। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेनेट में अक्सरियती इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का बयान सामने आया है, जिसमें कहा है कि कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, मज़ीद क्या डिटेल है इस मुश्तरका बयान की? जी बिल्कुल, जो सेनेट में अक्सरियती इत्तेहाद के पार्लिमानी लीडर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है रिव्यूज ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को करादम कराने का, उस पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि आईने पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं उनके इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। कानून साजी जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है और अदालत का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुकद्दम है, ये बात गैर आईनी और अफसोसनाक है। अदालत को पार्लियामान के जो इख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। कौमी असेंबली की तहलील के एक रोज के बाद कई हफ्तों से जो महफूज फैसला था उसे सुनाया गया, जो कि हैरानकुन है। पार्लियामानी लीडरों ने कहा कि हमारी राय में ऐसे फैसले जो है वो पार्लियामान की आज़ादी और खुद बुखारी को मुतासर करते हैं और इसमें जो सेनेट में कायदे ऐवान है सेनेटर इसाक डार, यूसुफ रजा गिलानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आजम नजीर तारर, मौलाना कपूर हैदरी, सेनेटर मंजूक काकर जो कि पार्लियामानी लीडर हैं बीएपी पार्टी के, सेनेटर ताहिर बिजन जो सेनेटर शफीक तरीन, सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह और सेनेटर मोहम्मद कासिम की तमाम जो जमातें हैं, इनकी ये जानिब से ये मुश्तरका जो है अक्सरियती इत्तेहाद का एलानिया आया है। जी ठीक है नौशीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। बात करेंगे यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। कराची के बाज़ारों में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनफरिद चीज़ों की फ़रोख्त जारी है। यौम आज़ादी की गहमा गहमी पर रिपोर्ट कर रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाल असला। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और इस दिन की मुनासबत से तैयारियां और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर ईद का समा है। यहाँ पर एक मुनफरिद सी हैट भी मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस हैट को पहनूं ताकि इस हैट को पहन के मैं लोगों से बात भी करूं और जानूं कि वो किस तरह से 14 अगस्त की खुशियों को सेलिब्रेट करें। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। क्या क्या आपने खरीद लिया है 14 अगस्त के हवाले से? हमने एक फ्लैग खरीद के और कपड़े भी खरीदे हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से छोटे बच्चों से लेकर तमाम जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की शहरी जश्न आज़ादी के शायाना शान मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। कल जो है जश्न आज़ादी है। जश्न आज़ादी के हवाले से शहरी जो है इस वक्त घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपनी आज़ादी को मनाने के लिए इस वक्त उन्होंने बाज़ारों का रुख किया हुआ है। इस वक्त शहर की जो मार्केटें हैं, बाजार हैं, उनकी रौनकें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। छोटी झंडियाँ भी मौजूद हैं जिन्हें वो आज अपने घरों पे लगाएंगे। अगर बच्चियाँ हैं वो हेयर बैंड लगाना चाहती हैं, पोनियाँ लगाना चाहती हैं या चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर हर सबज और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी नजर आएंगी। हम सबको ये दिन मनाना चाहिए बहुत खुशी से और हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमेशा आज़ाद रहे, आबाद रहे। 14 अगस्त का बड़ा अच्छा दिन हमारे लिए, खुशी का दिन है। बड़ी मेहनत से, कुर्बानी से जो मिला है। मैंने बहुत सारी झंडियाँ खरीदी हैं, कपड़े खरीदे और मैं बहुत मजा करती हूँ। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपने जश्न आज़ादी मनाने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें भी खरीद रहे हैं और झंडियाँ भी खरीद रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का कहना है कि कराची भर का दौरा कर लिया, कहीं किसी पोल या खंबे पर कोई एक भी पाकिस्तानी परचम लगा नजर नहीं आया। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची से कहा कि वो शहर में निकलकर इस सूरत हाल का नोटिस लें। और अपनी सियासी जमात के लिए तो शहर के हर खंबे पर पार्टी परचम लगा देते हैं। पाकिस्तान के कौमी परचम को भी पोल्स और खंबों पर लगाना चाहिए। हमें 9 मई के वाक़े को 14 अगस्त की खुशी से तब्दील करना है। मुझे एक बात का अफसोस और हुआ है और मीडिया भी इसको देखे और मैं अपने छोटे भाई मेयर कराची से भी अपील करूंगा कि वो निकले फ़ौरन और कराची का दौरा करे। आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, पूरी शारे फैसल, पूरे कराची को देखा है। किसी एक पोल पर, किसी एक खंबे पर मुझे पाकिस्तानी परचम नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कल 14 अगस्त है। हम जिस तरह अपनी सियासी जमातों के लिए सारे पोल भर देते हैं, उसी तरह हमें अपने इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह से इन खंबों पोलों पर परचम लगाना चाहिए और लगेगा इंशाअल्लाह ताला। 9 मई के वाक़े को 14 अगस्त की खुशी से हमें तब्दील करना है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर के फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को रात में लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का क्या बताना है इस वाक़े की, मजीद तफसील क्या है? अहमद फराज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ, हमसे जानेंगे। अहमद बताइए। बड़ा दिलचस्प मर्डर है जी। ये देखें, ये एक फैक्ट्री का इलाका है और यहाँ पे एक मुलजिम था काजिम खान, उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और बीवी जो थी वो, उसका नाम क्रिस्टो है, डायना क्रिस्टो। ये अमेरिकन नेशनल है और इसने इनको तशद्दुद के बाद कत्ल किया और उसके बाद जो बेड की चादर थी उसमें अहमद फराज, आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया।